नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे जिला हरिद्वार संवाददाता नीतू कुमार की खास रिपोर्ट। खबर शांतरशाह पुलिस चौकी क्षेत्र से है, जहां गोविंदपुर गांव निवासी अक्षय कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि उसके ताऊ और उनके पुत्र उनसे रंजिश रखते हैं और रंजिश रखने के चलते पूर्व में भी वह लोग कई बार उनके परिवार के साथ मारपीट कर चुके हैं और एक बार फिर रविवार को उन्होंने मेरे परिवार के साथ मारपीट की है, जिससे मेरी नाबालिग बहन प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके सर में कई टांके आए हैं और हाथ में भी काफी चोटें लगी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शांतरशाह चौकी पुलिस को लिखित तहरीर भी दी गई है और तहरीर के साथ मेडिकल भी लगाया गया है, लेकिन मेरी बहन को गंभीर चोटें आने के बावजूद भी शांतरशाह चौकी पुलिस दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और फैसले का दबाव बना रहे हैं, जिनसे मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित अक्षय कुमार ने उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आंटी यहाँ पे बाइक खड़ी करने के लिए जा रहे थे तो ताऊ जी ने गाड़ी उनके साथ पेश आए और मेरे ताऊ जी जितेंद्र नाम है उनका और मेरे ताई जी और उनकी लड़कियाँ अंशु, सालू और वंदना, वो हमारे साथ आकर मारपीट करने लगी और मेरे सर पर बहुत चोट आई है और मेरे हाथ में, पैर में भी और मेरे सारे शरीर पर बहुत चोट आई है। और उनके लड़के का नाम रवि है, जो हमारे साथ में लड़ रहा था और उनकी लड़कियाँ थी और घर पे ही मारने के लिए आए और मेरी बड़ी बहन के सर पे भी बहुत चोट आई है और हम सबके साथ में लड़ रहे थे। मेरा नाम निर्मल है। प्रियांशु की मम्मी जो लड़की इसके साथ मारपीट की है और मेरा जेठ है, वो मुझसे बड़ा है, जितेंद्र उसका नाम है। रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ है। उसने 5 साल पहले भी ऐसे ही झगड़ा किया था ज़मीन को लेकर, जो हमारे घर की ज़मीन थी उसके लेकर उसने झगड़ा इसलिए किया था कि ज़मीन छोड़ दें, ये तो हमारी है। हमने बोला कि इसमें रस्सी पड़ चुकी है, 4 फिरी रस्सी पड़ी है भाई, तो ये आपकी तो नहीं है, हमारी ज़मीन है। उन लोग नहीं मानते, बार बार लड़ाई करते हैं और हमारे घर पे ही आके, जब भी मेरे लड़के को मारने के लिए घर पे ही आए थे। और हम सब 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। मेरे पति सर उनकी डेथ हो चुकी थी 2010 में और उन लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। बार बार लड़ाई करते हैं हमारे साथ में, लेकिन हम फिर भी गांव वालों के कहने से फैसला कर दिया था। जब भी मेरे लड़के को इतना पिटा था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था। फिर दूसरा वाक़ा उनका हुआ हमारे ऊपर, जब भी हमें घर आके चेतावनी उन लोगों ने, हमने कह दिया कि भाई हमें बार बार मारते हो तुम लोग, ऐसा अच्छा थोड़ा ही है, मैं रिपोर्ट करूँगी तुम लोगों की। हमने रिपोर्ट किया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, झूठी गवाही दे दी हमारे गांव वाले ने। फिर उसने हम ये कैसे निमट गया। फिर उस दिन से लेकर आज फिर रास्ता मेरे घर तक जाता है, जिस रास्ते के ऊपर ये झगड़ा हुआ है उस रास्ते में उसने पशु बांध रखे हैं और चादर भी डाल रखी है और खाट वहीं पर डाल देती हैं और वहीं पर वे अपने सारी गाड़ी वगैरह सब कुछ खड़े करते हैं और वहीं पड़ती है वे। अगर हमने बोला जाने के लिए कि भाई जाने का रास्ता छोड़ दो, जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते वो लोग, ऊपर से गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। और कल भी परसों मेरा लड़का 16 तारीख में वो बाइक खड़ी करने के लिए उधर जा रहा था अपनी आंटी के घर, तो उसने कहा कि ताऊ रास्ता छोड़ दे, थोड़ा तो छोड़ देता कर रास्ता चलने के लिए। वो जब ही तुरंत मेरा जेठ गाड़ी देकर बोला लड़के को कि तेरा यहाँ क्या चाहिए, तू इधर क्यों आता है। फिर लड़का गाड़ी करके वापस आया तो उसने जब ही रास्ते में पकड़ लिया उसे। और उसकी लड़कियाँ भी मेरे जेठ की, अंशु, सालू, वंदना, उसके लड़के की बहू है ज्योति, मेरी जेठानी है सुनीता और उसका लड़का भी, उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर वहाँ से छोट छुटा हो गया। फिर उन्होंने रात के 9 बज रहे थे उस समय मैंने उनका लेट हकार उतारा कि भाई
हमारे साथ तुम मारपीट करते हो और हम ही तुम लोगों को लेट जलवाते हो। फिर उसी बात को लेकर उन लोगों ने, हम तो घर में आके बैठ गए और घर में आके हमें मारपीट करने लगे। 16 साल की मेरी लड़की है, उन्होंने हमें बाल खींच के और बाल पकड़ के मारा, नीचे डाल के सड़क पे। और लड़की के ऊपर 4 जने, मेरा जेठ भी, जेठानी भी, उसके लड़के की बहू भी और लड़की भी, उन्होंने ईंटी पत्थर से लड़की का सिर पर मारा और कमर पर उसकी सब हमें गुम चोट आई। लड़की का चोट खुल गई, इतना खून निकला, सारे कपड़े लथपथ खून में हो रहे थे। हम अपनी लड़की को लेकर चल दिए, डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर हमने टांके लगवाई, लड़की के होश नहीं थी, इसके हमने 2 इंजेक्शन लगवाए, फिर लड़की को होश आ गई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारे लड़के के साथ आरोप लगा दिया। फिर हमने पुलिस केस भी कराया, हमने मेडिकल बनवा के हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके दौरान भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। और उन लोगों से हमें खतरा है, हमारे बेटे की और हमारी लड़कियों की जान को भी खतरा है। वो लोग किस टाइम हमें मारपीट कर दे कोई पता नहीं, उनका कोई टाइम नहीं है। ये हमें और किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अधिकारियों से मांग करती हूँ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब तक वे मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, हमें अपनी जान से खतरा है उनसे। और हमें प्रशंसा सभा से भी मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी मदद और सहायता कीजिए, हमारे बेटे की जान को खतरा है। आपसे यही मेरा निवेदन है। जो एप्लीकेशन डाली है उसके एप्लीकेशन की कार्रवाई की जाए, आपसे यही मेरा निवेदन है। बबली है, मैं भारापुर भौरी की रहने वाली हूँ। कल सुबह जो बच्चों के बारे में मार पिटाई हुई, बहुत जख्मी हो रहे हैं बच्चे। कल 10 बजे वहाँ रिपोर्ट दी सांतरसा चौकी में। अगर मैं शाम 5 बजे वहाँ से पूछताछ के लिए गई कि क्या कि या बच्चों के उसमें हक में उन्हें इंसाफ दिला रहे हैं या नहीं, तो सबसे पहले मेरी जाति पूछी गई, आप कौन हो, कौन सी कास्ट से हो। जब मैं चौकी में गई और उसने हमारी जाति पूछी, आप हमारी जाति क्यों पूछे जा रही है, हम पीड़ित हैं, हमारे वो चोट लगी हुई, काफ़ी जख्मी हो रहे हो, तो हमारी जाति क्यों पूछे जा रही है। हमारे लिए हमारी मदद करने के बजाय हमारी जाति पूछ रहे हैं। हम पर कोई वो नहीं ले रहे हैं, जो दुश्मन है उनका ही साथ निभा रहे हैं। हम पर ऐसी वैसी बात करके चौकी से भी बाहर निकाल दिया जा रहा है। बताओ आप, हम हमारे से जाति क्यों पूछे जा रही है। कि मौसी हूँ, विश्वास से मेरी ये मांग, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी ये मांग विनती है कि इन बच्चों को इंसाफ दिलाई जाए। ऐसे है, मैं गांव का नाम है जी गोविंदपुर है जी। जो झगड़ा है, जो कल परसों जो मेरे साथ हुआ झगड़ा है, तो मैं तवते उधर सड़क थी जो बीच में, मैंने अपनी जगह छोड़ के थोड़ी सी वहाँ पर थोड़ा उनकी खाट है वो पड़ा था, उन्होंने गाली गलौज करनी मेरे पर स्टार्टिंग कर दी। और जो उसकी लड़कियाँ थी मेरे पर हाथापाई हो चुकी थी। वहाँ पर जैसे हाथापाई हो चुकी, बड़ा भाई आया तो वो लड़ा दूसरे वाला, उनको मार छूट उठा करके वो चले गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना लड़का बोला, अब तो साहब उस लड़के ने जो उसका लड़का था उन्हें आगे घर के सामने घर जाएगा, हमारे घर के बिल्कुल घर के सामने उन्हें अभी हाथापाई स्टार्टिंग कर दी। जो मेरी बहन बैठी है, इसके सिर पर चोट लगी है काफ़ी, जो नाबालिग है, इसके लिए जो मैं देखो हाथों पर बहुत चोट लगी है। और जो पहले भी 2-3 बार मेरा झगड़ा हो चुका, ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो चुका बहुत बार, मारने की धमकी दे रखी है हमको। जो उसकी जो मैं ताऊ भैया जो बीवी में जितेंद्र ताऊ हुआ, उस बीवी ने कहा इसके मार के ख़त्म कर, चुप को तो पता नहीं दोस्त का। और मैंने वो क्या नाम एप्लीकेशन डाली अपने नाम की, अक्षय कुमार की, यहाँ से बादाबाद ना संतरा चौकी में। इस तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं। और वहाँ पर पता करने के लिए गई जो मेरी मौसी है, उस मौसी को कहा जिसका बदतमीजी से बोले उसके साथ में कह रहे उनको जो केस कर रखा उस लड़के जो मैं ताऊ ना कर रखा उनको, मैं उसके अलावा छेड़खानी नहीं रखी। जो ताऊ की लड़की, जो मेरी सगे ताऊ की लड़की है, कोई भाई जी इस तरह कोई कर नहीं सकता अपनी बहन के साथ, आप बेहतर जानते हो गए। और शासन उनसे यह मांगे जी हमें इंसाफ चाहिए जी। और वहाँ पर हमने जो दोषी इंसान है जो मेरे ताऊ लड़के हैं वो बिल्कुल खुले जाति के तो फिरे हैं, और मेरे पे जान का हर वो कर रखा है, मारने का बिल्कुल मेरे पास धमकी दे रखी है मेरे पास। और जो इंसाफ चाहता हूँ मैं, मेरी बहन के लिए इंसाफ चाह रहा है बिल्कुल क्लियर। और बहन के सिर में चोट आके उसमें टांग क्या रखे बहुत, और डॉक्टर ने बोला है इसका एक्सरे करवाऊँगा,
एक्सरे करने के लिए बोलने का, लेकिन मैंने एक्सरा करवाया नहीं और भी दोषी मेरे पीछे हाजिर पड़े हुए हैं। मेरी मांग यह है जी, संधारण चौकी है वो अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रही है यहाँ पर। अब हाल तक भी है जो दोषी है वो खुले आजाद की ओर फिर रहे हैं यहाँ पर, कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रही है भारत पुलिस यहाँ पर। मेडिकल जो करवा रखा है जो मैंने मेडिकल की रिपोर्ट भी दे चुकी है, जब भी उसके बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई।